Hello guys, welcome back to Aman Guru classes. So today we are going to study the golden rules of accounting. What will be debited and what will be credited in what manner and how. So let's get started. So first of all we have to understand the types of accounts. After that we will easily understand what we can debit and what can we credit. So types of accounts are assets, liability, income and expense. एसेट क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टी. लाइबिलिटी जो हमारी लाइबिलिटी है, किसी को पैसा देना है, देनदारी है किसी का, ठीक है. तो इनकम हमारी रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारी इनकम होती है. एक्सपेंस जो भी हमारे खर्चे हैं. इसकी डिटेल में डेफिनेशंस पढ़ते हैं. Asset. What is an asset? Any resource owned by a business or an economic entity. कोई भी चीज़ जो कि बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी हो, ठीक है. इट इज़ एनीथिंग टेंजिबल और इनटेंजिबल. एसेट्स जो है दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल्स. टेंजिबल कौन से हैं? फिजिकल है जो, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. लाइक मशीनरी होगी, कैश होगी, ठीक है, बिल्डिंग होगी. और इनटेंजिबल है जो हम नहीं दे सकते, इनविजिबल है. एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एसेट्स. इट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ओन्ड और कंट्रोल टू प्रोड्यूस वैल्यू एंड दैट इज़ हेल्ड बाय इकोनॉमिक एंटिटी एंड दैट कुड प्रोड्यूस पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू. ओके, ये है हमारे एसेट. नाउ व्हाट इज़ लायबिलिटी? A liability is something a person or company owes, usually a sum of money. Liabilities are settled over time through the transfer for economic benefit including money, goods or services. Got it? Liability क्या है? किसी का पैसा हमने देना है, देनदारी है हमारी, ठीक है, वो हमारी होती है लाइबिलिटी. जैसे मैं क्रेडिट पे कोई गुड्स खरीदे, उसका पैसा हमने अभी देना है. किसी ने इन्वेस्टमेंट की हमारे बिजनेस में, वो भी हमारी लाइबिलिटी है. गॉट इट? नेक्स्ट है इनकम. इनकम क्या है? इनकम इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी रिटेन्स आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द रेलिवेंट एक्सपेंसेस फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू. देखो दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ इनकम एंड अदर इज़ रेवेन्यू. काफ़ी बार ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी जाती है, कंफ्यूज कर देती है. इनकम बेसिकली क्या कहते हैं? नेट इनकम. और रेवेन्यू होती है टोटल इनकम. रेवेन्यू आ गई हमारी सेल्स से जो भी हमारी चीज़ें आई, ठीक है, वो हमारी होगी रेवेन्यू. और इनकम जो है हमारी खर्चे वगैरह सब पे करके लास्ट में जो ना हमारी नेट इनकम बचती है उसे हम बोलते हैं इनकम. आगे हैं एक्सपेंस. एक्सपेंस क्या है? खर्चे. इट इज़ अ मनी स्पेंट और कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस इन देयर एफर्ट्स टू जनरेट रेवेन्यूज. ओके, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी हमने खर्चा किया है वो हमारे हो गए एक्सपेंस. एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है ड्राइंग्स. काफ़ी बार आएंगी जर्नल एंट्रीज में. ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स रेफर्स टू द एक्ट ऑफ विड्रॉइंग कैश और एसेट फ्रॉम अ कंपनी बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई बिजनेस में कंपनी का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स. आगे अकाउंटिंग रूल्स. अकाउंटिंग रूल्स में हम अकाउंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल. पर्सनल में आ जाएंगे फिजिकल और नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है. इम्पर्सनल में आ जाएंगे रियल और नॉमिनल. रियल अकाउंट में क्या इंक्लूड करना है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़.
ठीक है, वो हो गया टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल में हम करेंगे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, अब आती है बात डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, क्या रूल है उसके। फर्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, एसेट एंड लायबिलिटी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज़, कोई एसेट हमारा आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, अगर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, applicable to this rule is applicable to all assets of the business like cash, land and building, plant and machinery, furniture and fixtures, trademark etc. assets पर अप्लाई होगा। what comes in, अगर कोई एसेट आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, अगर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में पर्सन आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कोई नेम हो गया लाइक अमन, राम एंड सन्स। कोई स्टोर है, HAPPS स्टोर हो गया। बैंक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये सारे क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट। क्या रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड लॉसेस like salary, wages, purchases, sales, commission received, etc. Now moving further, रियल अकाउंट में आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, डेबिट करना। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। सेम व्हाट कम्स इन एसेट आया तो डेबिट करेंगे, गया तो कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे। इसमें हम लाइबिलिटी भी इंक्लूड करते हैं। लाइबिलिटी के अगर वैल्यू बढ़ी तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज हुई तो डेबिट। उल्टा है, एसेट और लाइबिलिटी का ऑपोजिट है। एसेट बढ़ी तो डेबिट, एसेट कम हुई तो क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट, अगर इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। नेक्स्ट हम इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। स्टेटमेंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। स्टेटमेंट को रीड कैसे करना है और अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें हम एग्जांपल्स ले लें, उसमें से कुछ देखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं, फिर आगे उसे आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे क्या डेबिट है और क्रेडिट है। पहले हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स हमने बेचे कैश पे। इसमें दो अकाउंट्स आएंगे, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। पहले हम सिर्फ अकाउंट्स फाइंड कर रहे हैं और रूल्स के बारे में भूल जाओ, पहले अकाउंट्स फाइंड करो। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश पे हमने गुड्स सेल्स किया, सेल अकाउंट और कैश अकाउंट। नेक्स्ट है सैलरी पेड बाय चेक। चेक आया है इसलिए बैंक अकाउंट आएगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आएगा। ओके, आगे है कैश ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। कैपिटल आई है, प्रोप्राइटर ने अपना पैसा लगाया, कैश अकाउंट आएगा और कैपिटल अकाउंट आएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, क्रेडिट पे लिए हैं इसलिए मोहन का नाम आएगा। अगर होता गुड्स परचेज ऑन कैश फ्रॉम मोहन तो फिर मोहन का नाम नहीं आता, फिर आता परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, अगर क्रेडिट पे है तो पर्सन का नेम आएगा। फर्नीचर परचेज फॉर कैश आ गया ना, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू देव, क्रेडिट है तो पर्सन का नेम आएगा, देव अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। रेंट पेड फॉर शॉप टू लैंडलॉर्ड, रेंट पे किया है तो इसमें रेंट आएगा, लैंडलॉर्ड आएगा। अगर हमने क्रेडिट पर पे किया तो लैंडलॉर्ड का नेम आएगा, अगर कैश पे किया है तो कैश आएगा। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश विदड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, ड्राइंग्स एंड कैश। कैश विदड्रॉन फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज़ अगर कर रहे हैं कैश विदड्रॉन तो ड्राइंग्स आएगी,
ऑफिस यूज़ के लिए अगर कर रहे हो कैश एंड बैंक आएगा। इम्पॉर्टेंट है 9th और 10th दोनों को डिफरेंस समझना ध्यान से, ठीक है। आगे हैं अब रूल्स कैसे अप्लाई करें। सेम वही वाली एंट्रीज है। अब हम देखेंगे अकाउंट की नेचर क्या है और रूल्स अप्लाई कैसे करने हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कौन कौन से अकाउंट है, सेल्स एंड कैश, ठीक है, क्योंकि कैश पे लिया है इसलिए कैश अकाउंट आएगा। सेल अकाउंट क्या है, इनकम है सेल हमारी, नॉमिनल में आएगा। सेल से इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट हो गया। इनकम किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, राइट। तो इनकम है तो क्रेडिट होगा। कैश क्या है, एसेट है, एसेट है। एसेट किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस ऑन। कैश आया हमारा तो क्या आएगा, डेबिट। अगर दूसरा रूल देखें तब भी एसेट हमारा बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट। सैलरीज पेड बाय चेक, सैलरीज एंड बैंक। सैलरी क्या है, हमारा खर्चा, एक्सपेंस किस में आएगा, नॉमिनल में। नॉमिनल का क्या रूल है, एक्सपेंस जो है डेबिट करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट। बैंक अकाउंट जो है पर्सनल है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट द गिवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये बैंक क्या है, गिवर है, इसने पैसे दिए तो हमने सैलरी पे की तो ये हो जाएगा क्रेडिट। कैश ब्रॉट इन बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल, कैश आया इंक्रीज हो गया, व्हाट कम्स इन, डेबिट। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है तो हम कर देंगे क्रेडिट, सिंपल। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज किए हैं, परचेज अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट क्या है, हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस है, नॉमिनल में आएगा तो डेबिट। मोहन क्या पर्सन है तो गिवर है, मोहन से हमने खरीदे, गिवर है तो क्रेडिट। फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अच्छा एक चीज़ और है, परचेज अकाउंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि एसेट है या नॉमिनल अकाउंट में आएगा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों, क्योंकि हमने खर्चा किया। वैसे परचेज अगर हम बिज़नेस के लिए फ़िक्स एसेट करें जो लॉन्ग टाइम के लिए हमने बिज़नेस में यूज़ करनी है तो वो हमारी बन जाएगी एसेट। तो हम परचेज अकाउंट नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम एसेट का नेम यूज़ करते हैं, जैसे नेक्स्ट में लिखा है फर्नीचर, ठीक है। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट एज अ नॉमिनल अकाउंट होता है। तो बेसिकली परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल है। अगर परचेजेस हमने एसेट किया है कोई जो बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगा तो हम परचेज अकाउंट नहीं रिकॉर्ड करते, उसे हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, उसी के अकाउंट में। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग वो भी हमारे परचेजेस है तो हम उसके नाम से एक अलग अकाउंट खोलते हैं और उसे हम एसेट करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर अकाउंट है, एसेट है, रियल है, डेबिट होगा। आया है, व्हाट कम्स इन, कैश व्हाट गोस आउट, कैश गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू देव, देव एंड सेल्स। कौन कौन से दो अकाउंट है, देव एंड सेल्स। देव क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है तो डेबिट। सेल क्या है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आएगी क्रेडिट, ठीक। रेंट पेड टू शॉप, रेंट पेड फॉर शॉप टू लैंडलॉर्ड, इसमें कैश में पे किए रखा है तो हम रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट देखेंगे। रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल है, डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट है, कम हुई है तो क्रेडिट हो जाएगा। गया है, व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश एंड बैंक, कैश को डिपॉजिट किया, कैश गया क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में एडअप हुआ, बैंक में आ गया, बैंक क्या हो गया, रिसीवर तो हम उससे कर देंगे डेबिट। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स और कैश पर्सनल यूज़ है। पर्सनल यूज़ के लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट लेंगे और कैश अकाउंट लेंगे। ड्राइंग्स हमारी पर्सनल है क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए पैसा गया पर्सन के पास तो वो रिसीवर हो गया डेबिट। कैश अकाउंट
कैश गया बट गोज अ क्रेडिट। कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कैश एंड बैंक हो गया। कैश हमारी एसेट है, रियल है, तो होगी डेबिट। कैश आया है बड़ा, बैंक से कम हुआ, बैंक ने दिया, गिवर है, तो क्रेडिट। गॉट इट। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग रूल्स। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो को अच्छी लगी हो। कोई कन्फ्यूज़न हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई विल आंसर यू ऑल क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।